देखिए प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं अजय सिंह। आज आपको त्रिकोणमिति वैसे मैंने पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार दोबारा से जो बच्चे हमारे नहीं ऐड हो पाए थे उसमें, तो वो दोबारा सीख लें। लेकिन आप इस बार पूरा एकदम कंप्लीट सीखिए और विस्तार से सीखिए और आराम से सवाल उठाइए। तो देखिए, आपका मैंने कुछ उसमें पहले स्टार्ट भी किया था आपका एक दिन, उसमें सवाल 8.1 जो हमारी प्रश्नावली है उसके कराए थे। तो आज उसी का सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर दूसरा दिया गया है हमारा। सवाल नंबर दूसरा दिया गया है। चित्र दिया गया है, क्यू समकोण है। क्यू समकोण का मतलब है 90 कोण का है। तो पी क्यू की लंबाई 12 सेमी है और पी आर की लंबाई 13 सेमी दी गई है। तो हमें आर क्यू निकालना पड़ेगा। ये याद रखिए कि इस त्रिकोणमिति के अंदर तीनों समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब, आधार, कर्ण। इसमें से 2 भुजाएं आपको दी गई होंगी और तीसरी भुजा हमको निकालनी पड़ेगी बाई पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। इसमें क्या है, लंब दिया गया है, कर्ण दिया है, आधार निकालना है। तो सवाल नंबर आपका है प्रश्नावली 8.1 दूसरा। तो हम निकाल लें पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये सत्य बात है कि समकोण त्रिभुज में हमें तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए, तभी हम कुछ भी पूछे tan P, tan R सबके मान निकाल सकते हैं। लेकिन तीसरी भुजा हमको अवश्य निकालनी पड़ेगी और वो निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या होती है, ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब कितना हमारा 12, कर्ण कितना है 13, तो कर्ण 13 का वर्ग हो गया। लंब 12 का वर्ग। आधार हमको निकालना है तो सेम रखा जाएगा। 13 का वर्ग 169, 12 का 144, धन आधार का स्क्वायर। इसे ट्रांसफर इधर किया जाए तो 144 आधार स्क्वायर, इसे माइनस करेंगे तो 25 आधार का स्क्वायर, इसे करेंगे तो 5 का वर्ग होता हमारा। वर्ग से हमारा वर्ग हट जाएगा तो आधार का मान हमारा आ जाएगा 5। ये आएगा प्लस माइनस का, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव ही मान होता है। तो आधार की वैल्यू हमारी 5 आ गई। कितनी आ गई 5। आपको मान पूछ रहा है tan P माइनस का cot R, tan P माइनस का cot R का मान निकालना है। ध्यान रहे आपको कि जब कोण ये बनेगा R, जब कोण R बनेगा, मैं कई बार बता चुका हूं कि जब कोण आपका R बनेगा तो कोण के सामने लंब होता है हमेशा। लंब ये हो गया पी क्यू और सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है, वो पी आर 13 हो गया। क्या बचा, आधा हमारा ये हो गया। तो जब ये कोण बनेगा आर तो लंब ये सामने होगा, आधा ये हो गया, कर्ण ये हो गया। जब पी की बात आ रही है, पी वाला कहाँ है, ये है। जब यहाँ कोण बनेगा, इसके सामने लंब ये है हमारा, तो लंब ये काम करेगा, आधा ये काम करेगा और कर्ण हमारा पी आर हो जाएगा। क्योंकि कोण के सामने भुजा लंब होती है, तो P कोण के लिए ये हमारा आर क्यू है, लंब हो गया, और सबसे बड़ी भुजा ये हमारी कर्ण हो गई, आधार हमारा हो गया पी क्यू। तो ध्यान रहे कि आर कोण के लिए लंब ये हो जाएगा पी क्यू और कोण पी के लिए हमारा लंब हो जाएगा
आर क्यू हो जाएगा। तो हमारा क्या दिया है 10p, p यहां पर आर आ गया, कितना आ गया 10p। ये होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारा भैया, तो ये कौन बनेगा, लंब हो गया 5, आधा कितना है 12। अब कॉट आर, कॉट आर ये कौन बनेगा, और ये हमारा होता है, क्योंकि कॉट हमारा टेन का उल्टा होता है, टेन होता है लंब बटे आधा, तो हमारा कॉट हो जाएगा आधा बटे लंब। तो कॉट आर आधार 5, लंब 12, तो हमारे कॉट आर माना गया। अब हमें क्या चाहिए था 10p माइनस कॉट आर, 10p की वैल्यू 5 बटे 12 माइनस कॉट आर 5 बटे 12, ये कट गया प्लस माइनस का 0। तो बहुत ही आपका सिंपल है, ध्यान रहे केवल कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं दी गई होती हैं, तो हमें तीसरी भुजा निकालनी पड़ती है। तीसरी भुजा को पाइथागोरस के द्वारा निकाल सकते हैं। उसके बाद कुछ भी पूछे, tan r पूछे, sin r पूछे, तो कोण जब ये बनेगा लंब ये होगा, आधार आपका ये हो जाए, कर्ण आपका ये होता है। जब कोण P बनेगा तो लंब ये हो गया, और सबसे बड़ी भुजा क्या है हमारी पी आर, कर्ण हो गई, क्या बचा आधा। तो तीनों भुजा जब मालूम है तो कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई सा कोण निकाल सकते हैं। तो मैं जानता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए, अगला आपका सवाल नंबर है, तीसरा आपका हो जाएगा। चौथा देखिए आप लोग, 15 कोटे, सवाल नंबर आपका दिया 4, सवाल नंबर आपका 4 दिया गया है। पंद्रह कोट ए बराबर 8, तो हमें क्या निकालना है, साइन ए से के निकालना है, साइन ए और सेक के मान। इसमें एक बात याद रखिए कि थोड़ा इसको सिंपल कर ले, यानी कॉट का मान निकालेंगे, कॉट ए का ये हो जाएगा 8 बटे 15। और हमारा कॉट क्या होता है, तो हम फिगर देख लीजिएगा। तो ए आपका यह हो गया, बी और सी आपका हो गया। कॉट आधार बटे लंब, आधार 8, आधार 8, ये 15 हमारा हो गया लंब। अब क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। आधार 8 हो गया, लंब 15 दिया गया है, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो चलिए वही पाइथागोरस में, ये होती है कर्ण का वर्ग, कर्ण निकालना पड़ेगा। लंब का वर्ग तो 15 का वर्ग धन आधार 8 का इसकी 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, दोनों को जोड़ दें 289, ये हो गया 17 का वर्ग हो गया। इसका हो गया 17 का वर्ग। वर्ग हमारा हट गया दोनों तरफ से, तो आ जाएगा प्लस माइनस का 17, लेकिन मैंने ओनली संख्या यूज की है पॉजिटिव, तो हमारा कर्ण कितना आ गया 17 आ गया। अब 17 कर्ण आ गया है, तो समकोण त्रिभुज में हम देख रहे हैं लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है, कर्ण मालूम है। अब कुछ भी पूछे, क्या पूछ रहा है, साइन ए, ये होता है लंब बटे कर्ण,
लंब कितना है 15, कर्ण 17। बहुत सिंपल आंसर हो गया। दूसरा है सेक, ये होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण 17, आधार 8। ये तात्पर्य हुआ कहने का मेरा कि यदि समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हैं और यदि तीसरी भुजा निकाल ली जाए तो साइन ए पूछे, कॉस ए पूछे, tan ए कुछ भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारे बच्चे लगभग से जान गए होंगे, क्योंकि इसमें आपका कुछ भी नहीं किया गया है। बहुत सिंपल सवाल आपके हैं, और जो लोग इसे इस बार नहीं करेंगे वो पछताएंगे। और परीक्षाओं में त्रिकोणमिति लगभग 10 या 12 नंबर की आती है। तो 10 और 12 नंबर हमारे बहुत सिंपल हैं। देखिए सवाल नंबर हमारा 6वां है कि यदि कोण ए तथा कोण बी निम्न कोण है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। चलिए इसका देखिएगा सॉल्यूशन। ये दिया गया हमारा कि cos A बराबर cos B। ये याद रहे, न्यून कोण का मतलब हुआ, न्यून कोण की क्या परिभाषा है, वे कोण जो 90 अंश से छोटे होते हैं। किससे होते हैं? 90 अंश से छोटे होते हैं। तो हमारे क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। अब हम यहाँ cos A की जगह अगर 90 का प्रयोग किया जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? भाई यहाँ आपको cos A लाना है, या न्यून कोण है तो 90 से छोटा होगा, तो 90 माइनस A होगा। कितना होगा? न्यून कोण का मतलब हमारा ये हुआ, तो हम 90 माइनस A प्रयोग कर सकते हैं। B के लिए 90 माइनस का B प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा cos न्यून कोण 90 माइनस A बराबर cos 90 माइनस B। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin A, cos 90 में थीटा sin B। तुम्हारा साइन साइन दोनों तरफ से हट गया, तुम्हारा आ जाएगा A बराबर B। एक क्या हमारे कौन है भाई? साइन A क्या हमारा कौन है, साइन B क्या हमारा कौन है। यह अर्थ हुआ कहने का कि हमारे कोण आपस में बराबर होंगे, यही हमको दिखाना था। तो याद रखिए इसमें आप लोग न्यून कोण जब कहता है तो 90 से छोटा होगा, तो 90 माइनस A प्रयोग करेंगे A के लिए, और B के लिए 90 माइनस B यूज करेंगे। तो cos A cos 90 माइनस A, B के लिए 90 माइनस B। ये आपका सूत्र अगले में आएगा कि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा A हो गया, cos sin हो गया, sin हमारा हट गया, तो कोण A बराबर कोण B। ये हमको सिद्ध करना था। तो हमारे सवाल बहुत ही सरल है, तो ये आप आराम से समझ सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं आपका दिया गया है। अगला आपका सवाल इसमें दिया है 7वां दिया है cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर 7/8। तो पहले वही काम कर ले पाया था बोर्ड सवाल हम लोग। ये हमारा होता है
आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। हमारा आधार 7 आ गया, ये लंब हमारा 8 आ गया। इसे ए मान लिया जाए, इसे बी मान ले, सी मान ले, इसे थीटा मान ले। क्या बचा हमारा कर्ण, तो कर्ण को निकालना पड़ेगा। तो वही हमारे पास है कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का। वही बात बार बार हमारी आ रही है, कर्ण निकालना है। लंब 8 वर्ग आधार 7 का स्क्वायर, 8 का वर्ग 64, 7 का 49, दोनों को जोड़ते जाए 9 4 13, 10 और 1 11, 113 आ गया कर्ण का वर्ग। अब 113 को देखा जाए तो हमारा 113 इसी का वर्ग नहीं होता है। तो हमारा इधर से क्या करेंगे, वर्ग हटाएंगे। जैसे हमारा वर्ग हटेगा यहाँ रूट में आ जाएगा 113। तो ये अर्थ हुआ कहने का, ये हमारा कर्ण आ गया 113। अब हमको इसमें आवश्यकता है साइन थीटा की। साइन थीटा लंब बटे कर्ण 8 बटे रूट 113 और आवश्यकता है कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा बराबर आधार 7 बटे रूट 113। क्योंकि हमको मान निकालना पड़ेगा 1 प्लस साइन थीटा। क्योंकि हमको मान निकालना है, हमको मान निकालना है तो 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस का साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। एक में दिया है 1 माइनस का कॉस थीटा। अगर वैल्यू को पुट किया जाए तो देखिए एक साइन थीटा की वैल्यू 8 बटे रूट 113, 1 माइनस साइन थीटा 8 बटे रूट 113। भाई जगह कम है, जगह कम है, आपको दिखाई नहीं देगा। तो साइन 1 प्लस साइन थीटा का मान 8 बटे रूट 113, 1 माइनस का साइन थीटा 8 बटे रूट 113 बटे 1 प्लस कॉस, कॉस का मान है 7 बटे रूट 113। एक में 1 माइनस का 7 बटे 113। अगर 9th में देखा जाए कि एक में सूत्र है ए धन बी, एक में ए माइनस बी, ए धन बी, ए माइनस बी। तो ये आपका हो गया पहले का वर्ग, एक का वर्ग हो गया माइनस दूसरे का वर्ग 8 बटे रूट 113 का वर्ग बटे वही संख्या हमारी हर में आएगी, एक का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग 7 बटे रूट 113 का वर्ग। अगर हम एक का वर्ग, एक हमारा हो गया 8 का वर्ग 64, इसका वर्ग हमारा हट जाएगा 113 बचेगा बटे 1 माइनस 7 का 49 बटे 113। एक हर मान लिया जाए तो हमारा लासा कुछ आ जाएगा, तो हमारा लासा आ जाएगा 113 आ जाएगा। 113 इधर आपका आ गया माइनस 64, यहाँ भी लासा हमारा 113 आ गया, 113 माइनस 49 लासा कट गया। 113 में से कम कर दें 64, तो 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा, यह बचे 10,
49, 13 में से 9 गया तुम्हारा 4 बचेगा, और 10 में से 4 6 बचेगा। ये आपका आंसर आ गया 49/64 आपका आंसर आ गया। समझे आराम से। इसका एक हल मान ली जाए 113 लाख आ गया, इसमें हमारी इधर आ गई 113 - 64 बटे लाख आ गया, इधर आ गया 49 से कम करेंगे तो 13 में से 4 गया 9 बचा, 10 में से 6 गए तो 4 बचा, 13 में से 9 गया तो 4 बचा। तो जहां तक है मेरे हिसाब से कि साइन थीटा दिया गया हो या कॉस दिया गया हो, उससे दो भुजाएं मालूम होती हैं और तीसरी भुजा को आप याद करके कोई सा मान कहीं भी लगा सकते हैं और वैल्यू को पुट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल कराएंगे। तब तक के धन्यवाद।